बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र धरती पर एक छोटा सा गांव था, शांत, हरियाली से भरा, लेकिन वहां के लोगों के मन बहुत अशांत थे। गांव में हर दिन झगड़े होते थे, शब्दों के तीर चलते थे, रिश्ते टूटते थे। कोई किसी से प्यार से बात नहीं करता था, क्योंकि हर इंसान के मुंह से निकले शब्द आग बन चुके थे। कहा जाता है, शब्द वही होते हैं जो दिल में होते हैं। और उस गांव के दिलों में शांति नहीं थी। उसी गांव में एक युवक रहता था, नाम था अर्जुन। अर्जुन मेहनती था, लेकिन बहुत क्रोधी। उसके मुंह से निकले शब्द किसी तलवार से कम नहीं थे। अगर कोई गलती कर दे तो वह अपमान करता, अगर कोई सलाह दे तो चिल्लाता, और अगर कोई चुप रहे तो वह और जहर उगलता। धीरे धीरे लोग उससे दूर भागने लगे। माँ बाप दुखी थे, दोस्त छोड़ चुके थे, और गांव में उसे कोई पसंद नहीं करता था। एक दिन उसकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, तू जैसा बोलता है वैसा ही तेरे जीवन में हो रहा है। शब्द बदल ले, जीवन बदल जाएगा। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा, शब्दों से क्या होता है माँ, जीवन कर्म से बनता है। कुछ दिनों बाद खबर फैल गई, गौतम बुद्ध उस गांव में आने वाले हैं। पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग अपने दुख, प्रश्न और समस्याएं लेकर बुद्ध से मिलने पहुंचे। अर्जुन भी गया, लेकिन सवाल करने नहीं, बल्कि बुद्ध को परखने। वह सोचता था, देखता हूँ ये संत शब्दों से क्या बदल देता है। जब बुद्ध आए तो उनका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा और आवाज में ऐसा माधुर्य जैसे हवा भी ठहर जाए। गांव वाले बैठ गए। बुद्ध ने बोलना शुरू किया, मनुष्य का जीवन उसके शब्दों की छाया होता है। जैसा तुम बोलते हो वैसा ही संसार तुम्हें लौटाता है। अर्जुन हंस पड़ा, जोर से बोला, अगर ऐसा होता तो अच्छे बोलने वाले अमीर और बुरे बोलने वाले गरीब होते। ये सब कल्पना है। गांव सन्न रह गया। बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने एक कटोरा उठाया और बोले, अर्जुन, क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो? अर्जुन ने गुस्से से पानी दिया। बुद्ध ने कटोरा देखा और बोले, ये पानी पीने लायक नहीं है। अर्जुन चौंका, मैंने तो साफ पानी दिया है। बुद्ध बोले, तुमने पानी तो साफ दिया, लेकिन शब्द गंदे थे। और जब शब्द गंदे हो तो कर्म भी गंदे हो जाते हैं। लोग समझ नहीं पाए। अर्जुन और चिढ़ गया। बुद्ध ने जमीन से एक पत्थर उठाया और कहा, अगर मैं ये पत्थर तुम्हें दे दूं और कहूं, ये सोना है, तो क्या ये सोना बन जाएगा? अर्जुन बोला, नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन अगर मैं हर दिन, हर पल यही कहता रहूं कि यह सोना है, तो धीरे धीरे तुम भी उसे सोना समझने लगोगे। फिर बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा, इसी तरह जब तुम खुद से कहते हो, मैं क्रोधी हूँ, मैं दुखी हूँ, दुनिया खराब है, तो तुम्हारा जीवन वैसा ही बन जाता है। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य 3 चीजों से अपना भाग्य बनाता है, विचार, शब्द, कर्म। और शब्द विचारों का पहला रूप होते हैं। गांव वाले ध्यान से सुनने लगे। अर्जुन चुप था, लेकिन भीतर कुछ टूट रहा था। बुद्ध बोले, अगर तुम रोज बोलो, मेरा जीवन कठिन है, तो जीवन कठिन होगा। अगर तुम बोलो, मैं सीख रहा हूँ, तो कठिनाई भी गुरु बन जाएगी। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, 7 दिन तक एक प्रयोग करो, किसी को बुरा मत बोलना, खुद के बारे में भी नहीं। अर्जुन हंसा, और अगर कुछ न बदला? बुद्ध बोले, तो तुम मुझे झूठा कह देना। पूरा गांव गवाह था। अगले दिन अर्जुन ने कोशिश की, लेकिन मुंह से गुस्सा निकलने को तैयार था। एक आदमी ने उसे धक्का दिया। अर्जुन के होंठ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद से कहा, शांत रहो। उसने पहली बार शब्दों को रोका। मन भारी था, लेकिन कुछ अलग महसूस हुआ। रात को उसे नींद जल्दी आ गई। यह उसके लिए नया था। दूसरे दिन उसने माँ से कहा, माँ, आपने बहुत सहा है। माँ रो पड़ी। वर्षों बाद उसने ऐसा सुना था। अर्जुन को भीतर से हल्का महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। तीसरे दिन गांव वाले उसे अलग नजर से देखने लगे। कोई मुस्कुराकर बोलता, कोई हाल पूछता। अर्जुन हैरान था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस बोला अलग है। उसे बुद्ध के शब्द याद आए, जैसा बोलोगे वैसा होगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अर्जुन को अभी एक ऐसी सच्चाई जाननी थी, जो उसके पूरे जीवन को उलट देने वाली थी। 3 दिन बीत चुके थे। अर्जुन अब भी उस प्रयोग को कर रहा था जो गौतम बुद्ध ने दिया था। वह हर सुबह उठकर खुद से कहता, आज मैं शांत बोलूंगा, सच बोलूंगा और प्रेम से बोलूंगा। यह उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वर्षों से उसके मुंह से केवल कटु शब्द ही निकलते थे। लेकिन अब कुछ बदल रहा था। गांव के लोग अब उससे डरते नहीं थे। वे उसके पास आने लगे थे।
लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। गांव में एक आदमी था, वीरेंद्र, वही जिसने अर्जुन को सबसे ज्यादा अपमानित किया था। हर बार लोगों के सामने उसे नीचा दिखाता था। जब अर्जुन ने सुना कि वीरेंद्र उसके खेत से होकर जानबूझकर रास्ता बना रहा है, तो खून खौल उठा। मन ने कहा, आज तो उसे जवाब दूंगा। शब्द गले तक आ गए, लेकिन तभी बुद्ध की आवाज याद आई। शब्द पहले निकलते हैं, फिर भाग्य बनाते हैं। अर्जुन रुका। वह वीरेंद्र के पास पहुंचा। पूरा गांव देखने आ गया। सबको झगड़े की उम्मीद थी। वीरेंद्र हंसा। क्या हुआ अर्जुन, आज गाली नहीं देगा? पूरा गांव चुप था। अर्जुन की मुठियां कस गईं, लेकिन उसने गहरी सांस ली और बोला, अगर मेरे कारण तुम्हें परेशानी हुई है तो मुझे माफ कर दो। जैसे समय थम गया, वीरेंद्र का चेहरा बदल गया। उसे समझ ही नहीं आया कि जवाब क्या दे। पहली बार अर्जुन ने शब्दों से युद्ध नहीं, शांति जीती। उस दिन के बाद कुछ अजीब होने लगा। माँ की सेहत सुधरने लगी, काम में मन लगने लगा, नींद गहरी आने लगी और मन हल्का रहने लगा। अर्जुन ने महसूस किया, शब्द बदलने से मन बदलता है, मन बदलने से कर्म, और कर्म बदलने से जीवन। वह फिर बुद्ध के पास गया। अर्जुन ने झुककर कहा, भगवान, आपने सच कहा था। शब्द बदलते ही दुनिया बदल गई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं अर्जुन, दुनिया नहीं बदली, तुम बदल गए। अर्जुन चुप रहा। बुद्ध आगे बोले, जो बाहर है वह भीतर का ही प्रतिबिंब है। तुम्हारे शब्द तुम्हारे भीतर की आवाज है। बुद्ध ने कहा, हर मनुष्य के शब्द 3 प्रकार के होते हैं। जहर जैसे शब्द जो दूसरों को जलाते हैं, खाली शब्द जो कुछ नहीं बदलते, अमृत जैसे शब्द जो जीवन बदल देते हैं। फिर उन्होंने पूछा, तुम किसे चुनोगे? अर्जुन की आंखों में आंसू थे। अमृत, लेकिन जीवन बिना परीक्षा के कुछ नहीं सिखाता। अर्जुन की प्रसिद्धि बढ़ने लगी, लोग सलाह लेने आने लगे। वह शांत हो गया था, लेकिन भीतर अहंकार जाग रहा था। एक दिन उसने किसी से कह दिया, मैं अब वही नहीं रहा जो पहले था। बस यही शब्द उसके पतन की शुरुआत बन गए। उसी दिन उसका व्यापार घाटे में गया, माँ बीमार पड़ गई और लोग फिर से दूर होने लगे। अर्जुन घबरा गया। वह दौड़ता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। मैंने तो गलत कुछ नहीं कहा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुमने शब्द बदले, लेकिन भाव नहीं बदले। बुद्ध बोले, शब्द तलवार नहीं होते, भावना तलवार होती है। शब्द केवल उसका धार बनते हैं। अर्जुन समझ गया। वह शांत बोल रहा था, लेकिन भीतर अभी भी अहंकार था। बुद्ध ने कहा, अब 7 दिन मौन रखो। जब कुछ बोलना जरूरी न हो, मत बोलो। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मौन शुरू हुआ, और वहीं से असली परिवर्तन शुरू हुआ। अब अर्जुन मौन के माध्यम से एक ऐसा सत्य जानने वाला था, जो शब्दों से भी ऊपर था। अर्जुन ने मौन का व्रत लिया। उसने तय किया 7 दिन तक वह केवल जरूरत पड़ने पर ही बोलेगा, बाकी समय सिर्फ सुनेगा खुद को। पहला दिन सबसे कठिन था। मुंह बंद था, लेकिन मन चीख रहा था। हर समय विचार आते, ये बोल दूं, वह कह दूं, जवाब दे दूं। अर्जुन समझ गया, शब्द बाहर नहीं, भीतर रहते हैं। दूसरे दिन उसने महसूस किया कि मन बिना शब्दों के भी बोलता है। वह किसी को देखता, मन में टिप्पणी होती, किसी को याद करता, मन में शिकायत होती। वह चौंक गया, मैं तो मौन हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ। तभी उसे बुद्ध की बात याद आई, जैसा बोलोगे वैसा होगा। यह नियम बाहर से पहले भीतर लागू होता है। तीसरे दिन कुछ टूटने लगा। अर्जुन ने देखा, उसका गुस्सा, उसका अहंकार, उसकी तुलना, सब भीतर ही जन्म लेते हैं। वह लोगों को दोष देता था, लेकिन बीज उसके मन में थे। आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार खुद से माफी मांगी। चौथे दिन शोर कम हो गया। मन के विचार धीरे धीरे शांत होने लगे, जैसे झील का पानी ठहर रहा हो। अर्जुन ने पहली बार शांति का स्वाद चखा। उसे समझ आया, शांति शब्दों से नहीं आती, शब्द शांति से आते हैं। 5वें दिन वह गांव से गुजरा। लोग उसे देखकर मुस्कुराए, कुछ ने झुककर प्रणाम किया। पहले यह उसे अच्छा लगता, लेकिन आज उसने देखा, हर इंसान दुख लेकर जी रहा है। उसका दिल भर आया। वह बिना बोले लोगों की मदद करने लगा, और पहली बार उसकी मदद में अहंकार नहीं था। 6ठे दिन अर्जुन ने एक अजीब अनुभव किया। जब कोई उसे कुछ कहता, तो वह प्रतिक्रिया नहीं करता, बस सुनता। और आश्चर्य, अधिकांश झगड़े अपने आप समाप्त हो जाते। उसे समझ आया, उत्तर जरूरी नहीं, समझ जरूरी है। 7वें दिन सुबह वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध आंख बंद किए ध्यान में थे। अर्जुन चुपचाप बैठ गया। कुछ समय बाद बुद्ध बोले,
अब बोलो। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं लगती। बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध बोले, शब्द 3 स्तर पर काम करते हैं। मुंह से, मन से, मौन से। जो मुंह से बोलता है वह संसार बदलना चाहता है। जो मन से बोलता है वह खुद को बदलता है। और जो मौन से बोलता है वह सब कुछ बदल देता है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। बुद्ध ने कहा, अब बोलो, लेकिन जरूरत से। मीठा नहीं, सच्चा। ज्यादा नहीं, सही। अर्जुन ने सिर झुका दिया। अब वह वही नहीं था। मौन के 7 दिन पूरे हो चुके थे। अर्जुन अब बदल चुका था। लेकिन दुनिया वही थी, वही लोग, वही परिस्थितियां, वही समस्याएं। अब असली परीक्षा शुरू होनी थी। क्योंकि मौन जंगल में आसान होता है, पर भीड़ में शांत रहना ही साधना है। बुद्ध ने विदा देते समय कहा था, अर्जुन, अब लोग तुम्हें परखेंगे। शब्दों से नहीं, व्यवहार से। अर्जुन ने सिर झुकाया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि परीक्षा कितनी कठिन होगी। गांव में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। किसी ने अफवाह फैला दी कि अर्जुन ने गांव का धन चुरा लिया है। वही लोग जो कल तक उसे आदर देते थे, आज शक की नजर से देखने लगे। भीड़ जमा हो गई। शोर, आरोप, अपमान। पुराना अर्जुन होता तो आग बन जाता, लेकिन आज वह चुप था। लोग चिल्लाने लगे, बोल क्यों नहीं रहा? चुप्पी में ही चोर छुपते हैं। अर्जुन का मन कांप गया। एक शब्द बोल देता, सब खत्म हो सकता था। लेकिन उसे बुद्ध का वाक्य याद आया। हर शब्द स्पष्टीकरण नहीं चाहता, कुछ सत्य समय से बोलते हैं। वह मौन रहा। उसकी माँ को भी बुलाया गया। माँ ने कांपती आवाज में कहा, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। लोग हंसे। अर्जुन का दिल टूट गया। आंसू आंखों में थे, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकले। यह मौन अब साधना नहीं, तपस्या बन चुका था। 3 दिन बाद असली चोर पकड़ा गया। गांव के लोग शर्म से झुक गए। सब अर्जुन के घर पहुंचे। कोई माफी मांग रहा था, कोई रो रहा था। सब चाहते थे कि अर्जुन बोले। अर्जुन ने सबको देखा और बस इतना कहा, मैं भी कभी आप जैसा था। बस एक वाक्य, लेकिन उसमें कोई कड़वाहट नहीं थी। भीड़ की आंखें भर आईं। अर्जुन बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? अर्जुन बोला, पहले शब्दों से चोट लगती थी, अब मौन से शक्ति मिलती है। बुद्ध मुस्कुराए, अब तुम अंतिम द्वार पर हो। बुद्ध ने कहा, तुमने 3 युद्ध जीते हैं, दूसरों से, खुद से, शब्दों से। अब चौथा युद्ध है, अपेक्षा से मुक्ति। अर्जुन चुप था। बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा न करे, तब भी क्या तुम शांत रहोगे? अर्जुन ने आंखें बंद की। उसने देखा, वह अब प्रशंसा का भूखा नहीं था। उसने सिर झुका दिया। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, अब तुम बोलते नहीं हो, अब तुम्हारी उपस्थिति बोलती है। और वही सबसे बड़ा शब्द है। वह सुबह कुछ अलग थी। हवा शांत थी, पक्षी धीरे बोल रहे थे, और आकाश जैसे सुन रहा था। अर्जुन बुद्ध के सामने बैठा था। अब वह प्रश्न लेकर नहीं आया था, बल्कि समर्पण लेकर आया था। बुद्ध ने आंखें खोली और बहुत धीमे स्वर में कहा, आज तुम्हें अंतिम बात बताई जाएगी, लेकिन याद रखना, ये शब्द नहीं है, अनुभव है। बुद्ध बोले, अर्जुन, संसार में दुख का एक ही कारण है। मनुष्य अपने शब्दों को सच मान लेता है। कोई कहता है मैं दुखी हूँ, और दुख उसका घर बन जाता है। कोई कहता है मैं कमजोर हूँ, और शक्ति उसे छोड़ देती है। कोई कहता है दुनिया खराब है, और वही दुनिया उसे काटने लगती है। अर्जुन की आंखें खुलती जा रही थीं। बुद्ध ने जमीन पर एक बीज रखा और कहा, हर शब्द एक बीज है, जो बोओगे वही उगेगा। क्रोध बोलोगे क्रोध उगेगा, भय बोलोगे भय उगेगा, प्रेम बोलोगे प्रेम उगेगा। लेकिन जो मौन बोता है, वह मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने कहा, जैसा बोलोगे वैसा होगा। ये केवल वाक्य नहीं, नियम है। लेकिन जो बोलना छोड़ देता है, उसके लिए होना भी समाप्त हो जाता है। अर्जुन की सांस रुक गई। ये वह सत्य था जो शब्दों के पार था। अर्जुन ने आंखें बंद की। विचार रुके, शब्द रुके, मैं रुका। उस पल कुछ भी नहीं था और सब कुछ था। आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। बुद्ध ने कहा, अब तुम मुक्त हो। अर्जुन ने आंखें खोली और पहली बार बिना प्रयास बोले, अब कुछ कहने को नहीं बचा। बुद्ध मुस्कुराए। अर्जुन गांव लौटा, लेकिन अब वह सिखाने नहीं गया, वह जीने गया। उसके शब्द कम थे, लेकिन उपस्थिति गहरी। लोग बदलते थे, बिना कुछ कहे। आप जैसा बोलते हैं, वैसा ही जीते हैं। लेकिन अगर आप शांत हो जाए, तो जीवन स्वयं बोलने लगता है।